Hello everyone, I welcome all of you to my channel Knowledge Center. Myself Om Kumar, and today we will discuss our fifth part of IIT JEE series. And our today's topic is accuracy, precision of instruments and errors in measurement. इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 से लेकर 4 तक में हमारे टॉपिक्स यूनिट्स एंड डायमेंशन एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिस्कस किया है. सो आप उन सभी टॉपिक्स को हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है आप वहाँ से उनको देख सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेस टॉपिक. First of all, regarding the measurement. So, measurement are taken by comparing an unknown amount with a known value. किसी भी नोन वैल्यू, जैसे हमारा मीटर स्केल हो गया, वो एक नोन वैल्यू है, और उस मीटर स्केल से हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के लेंथ को कंपेयर करते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट का जो लेंथ है जो कि अननोन है वो कितना ज़्यादा है या कितना कम है. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट है उसके लेंथ को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं हमारे एक नोन वैल्यू से. ओके, इसका जो रीडिंग हमारे पास आएगा उस रीडिंग में कुछ अनसर्टेनिटी होगा और उसी अनसर्टेनिटी को हम लोग बोलेंगे एरर. अब ये क्यों होता है? ड्यू टू द मिस्टेक्स, कि रीडिंग लेने में हमने कुछ मिस्टेक किया या फिर जो हमारा मीटर स्केल है उसमें कुछ मिस्टेक हो. सो हम लोग ये कह सकते हैं कि 100% एक्यूरेट मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल विथ एनी मेथड. किसी भी मेथड से हम लोग 100% एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं ले सकते. ओके एवरीवन, सो हम लोग एरर्स को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? यू कैन सी एन एरर मे बी डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड एंड एक्चुअल वैल्यू. जो मेजर्ड वैल्यू है और जो हमारा एक्चुअल वैल्यू है उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा हम लोग उसे एरर्स का नाम देंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर दो ऑपरेटर्स हैं और दोनों सेम डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं, सो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट बोथ ऑपरेटर्स गेट सिमिलर रिजल्ट. सो उन दोनों के रिजल्ट में जो डिफरेंस होगा दैट इज एरर. Now, true value. So you can see true value is impossible to find by experimental means. It may be defined as the average value of infinite number of measured value. किसी भी ट्रू वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक रीडिंग्स को लेते हैं और उस रीडिंग को हम लोग एवरेज निकाल लेंगे. तो जो भी हमारा एवरेज वैल्यू होगा उन रीडिंग्स का वही हमारा ट्रू वैल्यू होगा. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे रीडिंग्स हैं, R1, R2, R3, R4 अप टू n नंबर ऑफ रीडिंग, और उन सभी रीडिंग्स का हमारा एवरेज क्या मिलेगा? ट्रू वैल्यू मिलेगा. मेजर्ड वैल्यू क्या होगा? सिंगल मेजर ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी एज एक्यूरेट एज पॉसिबल. जो सिंगल मेजर है किसी भी ऑब्जेक्ट का, जितना आप उसे एक्यूरेटली ले सकते हैं वही हमारा मेजर्ड वैल्यू होगा. फिर है हमारा एक्यूरेसी. वो क्या होता है? मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू. कि हमारा जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू से कितना क्लोज है. जितना क्लोज हमारा मेजर्ड वैल्यू होगा वही हमारा एक्यूरेसी होगा. जैसे हमारे पास जो ट्रू वैल्यू है वो 5 मीटर का है, जो रीडिंग 1 है वो 5.1 मीटर का है, रीडिंग 2 5.2 मीटर का है. तो यहाँ पर जो 5.1 है वो 5 से ज़्यादा क्लोज है. हम लोग कह सकते हैं कि 5.1 का जो रीडिंग है, मतलब जो रीडिंग 1 है वो ज़्यादा एक्यूरेट है. अब हम डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग प्रेसिजन. क्या होता है इसका डेफिनेशन? टू व्हाट रिजोल्यूशन और लिमिट अ क्वांटिटी इज मेजर्ड. मीन्स एग्जैक्टनेस ऑफ अ मेजर, कि कितना एग्जैक्ट मेजरमेंट लिया गया है किसी भी डिवाइस से. तो डिवाइस का जो प्रेसिजन है पॉइंट के बाद, जैसे यू कैन सी हियर, यहाँ जो ट्रू वैल्यू है वो 12 मीटर का है, फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू 12.1 है और सेकंड मेजर्ड वैल्यू 12.015 है. तो यहाँ पर जो सेकंड वैल्यू है वो पॉइंट के बाद हमारे पास तीन डिजिट्स हैं. तो मतलब पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक जो हमारा डिवाइस है वो प्रिसाइज रीडिंग ले सकता है. हम लोग कह सकते हैं कि जो डिवाइस, जो सेकंड मेजर्ड वैल्यू है डिवाइस का, वो ज़्यादा प्रिसाइज है फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में. ओके, नाउ सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एरर्स के बहुत सारे कारण हो सकते हैं. तो यहाँ पर उसके कुछ टाइप्स भी हैं और आप इन्हें एनसीईआरटी में भी पढ़ते हैं. तो पहला है उनमें से ग्रॉस एरर. सो यू कैन सी ग्रॉस एरर अराइज ड्यू टू ह्यूमन केयरलेसनेस. इट इज अराइज ड्यू टू ह्यूमन केयरलेसनेस एंड मिस्टेक. तो जो ह्यूमन मिस्टेक है उसकी वजह से ग्रॉस एरर्स होते हैं. जैसे कि अगर आपने रिकॉर्डिंग, जो डेटा को रिकॉर्डिंग में मिस्टेक किया, या फिर डेटा को रीड करने में, या फिर जो इंस्ट्रूमेंट का इनिशियल से उसको सही से आपने रीड नहीं किया, या फिर आपने जो ऑब्जर्वेशन उससे आपने गलत ले लिया हो, या फिर आप डेटा को रिकॉर्ड करने में आप मिस्टेक कर रहे हैं, या फिर आप वैल्यूज़ को गलत पुट कर रहे हैं.
तो इन सभी कारणों से हमारा ग्रॉस एरर होगा। और इस ग्रॉस एरर को मिनिमाइज करने का जो मेथड वो क्या है, ज़्यादा आप सिंसियर रहिए, ज़्यादा आप अलर्ट रहिए। जब भी आप कोई भी रीडिंग को ले रहे हैं तो आपको जो सिंसियरिटी है, जब अलर्टनेस है, वो ज़्यादा होना चाहिए, तभी हम इस ग्रॉस एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है रैंडम एरर। सो एरर आर ड्यू टू अननोन कॉज, इसका कॉज नोन नहीं है। सो देयरफॉर दे अकर इरेगुलरली एंड आर वेरिएबल इन मैग्नीट्यूड एंड साइन, एंड सिंस द कॉज ऑफ दीज एरर्स आर नॉट नोन, इसका कॉज हमें पता ही नहीं है, सो दे कैन नॉट बी एलिमिनेटेड कंप्लीटली, इसे आप कंप्लीटली एलिमिनेट कर ही नहीं सकते। So you can see random error can be reduced by repeating the observation। जब हम ऑब्जर्वेशन को रिपीट करते हैं बहुत बार और फिर हम उन सभी का अरिथमेटिक मीन निकाल लेंगे, तो जो मीन होगा वो हमारे एक्यूरेट रीडिंग से बहुत क्लोज आएगा। इस तरह से हम रैंडम एरर्स को एलिमिनेट करने का प्रयास कर सकते हैं। ओके, इसके बाद है हमारा टाइप्स ऑफ एरर, जो अभी हमने पढ़ा, रैंडम हमने पढ़ लिया और हमने ग्रॉस पढ़ लिया। जो नेक्स्ट टाइप है हमारे एरर का वो है हमारा सिस्टेमैटिक। नेक्स्ट है हमारा सिस्टेमैटिक एरर, यू कैन सी, आई विल शो यू। सिस्टेमैटिक, इसको हम लोग कंट्रोलेबल एरर भी कहते हैं। सो यू कैन सी हियर सिस्टेमैटिक एरर आर द एरर हुज कॉज आर नोन, उसका कॉज हमें पता होता है। सो वो हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, एंड ड्यू टू द नोन कॉजेज दीज एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड, इस एरर को हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। यू कैन सी सिस्टेमैटिक एरर को हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। पहला है इंस्ट्रूमेंटल, दूसरा है एनवायरमेंटल और हमारा तीसरा है ऑब्जर्वेशनल। सो इंस्ट्रूमेंटल क्या है, दीज एरर्स आर ड्यू टू इम्परफेक्ट डिजाइन और इर्नोमस मैन्युफैक्चर और मिसयूज ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कि जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसके मैन्युफैक्चर में कोई डिफेक्ट हो, उसका डिजाइन में कोई डिफेक्ट हो। सो दिस कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट, कि इसे हम कैसे कम करें, तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए वो ज़्यादा एक्यूरेट होना चाहिए। दूसरा है हमारा एनवायरमेंटल, दिस एरर आर ड्यू टू चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, डस्ट वाइब्रेशन, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो ये सब क्या हमारे एनवायरमेंटल एरर्स। एंड द थर्ड वन इज ऑब्जर्वेशनल। सो this error arises due to improper setting of the apparatus or carelessness in taking observation, कि अगर आपने apparatus को सही से आपने सेट नहीं किया या फिर आपने ऑब्जर्वेशन में कोई केयरलेसनेस दिखाया, उस कारण से हमारा ऑब्जर्वेशन एरर हो सकता है। ओके, सो अब हम लोग यहाँ पर अपने एरर्स को कैलकुलेट करेंगे। पहला है हमारा एब्सोल्यूट एरर। नाउ एवरीवन प्लीज गिव योर फुल कॉन्सेंट्रेशन। सो यू कैन सी the magnitude of difference between the individual measurement and the true value of the quantity, that is known as the absolute error of the measurement, जिसको हम लोग मोड डेल्टा ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो इन एब्सेंस ऑफ एनी अदर मेथड ऑफ नोइंग ट्रू वैल्यू वी कंसिडर अरिथमेटिक मीन एज द ट्रू वैल्यू, कि अगर हमारे पास ट्रू वैल्यू पता नहीं है तो जो अरिथमेटिक मीन होगा सभी रीडिंग्स का, उसे हम लोग ट्रू वैल्यू मानेंगे। ओके, सो यू कैन सी एब्सोल्यूट एरर्स को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल भी है, उस एग्जांपल की हेल्प से हम लोग इसे समझने भी वाले हैं कि हम लोग एब्सोल्यूट एरर को कैसे फाइंड कर सकते हैं। आई विल शो यू, गिव मी अ सेकंड। ओके, सो यू कैन सी हमारे पास कुछ रीडिंग्स हैं 12.1, 12.21, 2.5, I'm sorry, 12.2, 12.5, 12.04, 12.6, 19.5 एंड 12.8। सो सबसे पहले हम लोगों ने इसका मीन निकाल लिया। इसका मीन आ गया है 13.39, जिसे हम लोग ट्रू वैल्यू कहेंगे। ओके, ये हमारा ट्रू वैल्यू हो गया। सो अगर हम निकालते हैं एब्सोल्यूट एरर इन द फर्स्ट रीडिंग डेल्टा A1, एंड उसका मॉड होना चाहिए, क्योंकि हम उसके सिर्फ मैग्नीट्यूड को लेते हैं। यू कैन सी द मैग्नीट्यूड एट द टॉप, उसका जो मैग्नीट्यूड है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजर और मेजरमेंट एंड द ट्रू वैल्यू। सो डेल्टा A1 क्या हो गया, A1 माइनस AM, जहाँ पे A1 कितना है हमारा 12.1 और AM कितना है 13.39, तो आंसर क्या हो गया -1.29, उसका मॉड क्या होगा 1.29। तो इस तरह से हम लोग
हर रीडिंग का जितनी भी रीडिंग्स है हमारे पास 7 रीडिंग्स हैं, उन सभी 7 रीडिंग्स का हम लोग एब्सोल्यूट एरर जो है वो निकाल सकते हैं। ओके, सबको समझ में आ रहा है? यू कैन सी। सो डेल्टा आई टू क्या हो जाएगा, 12.2 माइनस 13.39 इज इक्वल टू माइनस 1.19, और उसका जो मॉड होगा वो 1.19 मिलेगा, एंड सो ऑन। सो हम लोगों ने यहाँ पर बाकी अदर 5 रीडिंग्स के लिए हम लोगों ने एब्सोल्यूट एरर फाइंड कर लिया है। अगर हमें चेक करना है कि हमारा आंसर सही है या नहीं, हमारा जो एरर्स मिले हैं उसका वो आंसर सही है या नहीं, सो उन सभी एरर्स को हम जोड़ेंगे और हमारा वैल्यू 0 आना चाहिए। यू कैन सी माइनस 1.29, माइनस 1.19, माइनस 0.89, माइनस 1.35, माइनस 0.79, प्लस 6.11 एंड माइनस 0.59। जब हम इन सभी को ऐड करेंगे तो हमारा वैल्यू 0 आएगा, मतलब हमारा जो एरर मिल रहा है वो सही है। ओके, नेक्स्ट। सो यहाँ से हम लोगों ने हमारा एब्सोल्यूट एरर फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट है मीन एब्सोल्यूट एरर। यू कैन सी एट द टॉप मीन एब्सोल्यूट एरर। सो यू कैन सी हमारे जितने भी एरर्स मिले थे उन सभी का जो मॉड मिला था 1.29, 1.19, 0.89, उन सभी का हम एवरेज निकाल लेंगे और वो एवरेज हमें क्या देगा, मीन एब्सोल्यूट एरर, जो कि हमें मिला है 1.744। उसके बाद है रिलेटिव एरर। सो यू कैन से द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी मेजर्ड। सो यू कैन से हमारा जो मीन एब्सोल्यूट एरर है वो 1.744 है, और हमारा मीन कितना आया था, यू कैन सी इन द प्रीवियस स्लाइड, मीन कितना आया था 13.39। तो हम लोग उसको डिवाइड कर देंगे। सो डिवाइडेड बाई 13.39, आंसर क्या मिल गया है 0.13, और वही हमारा क्या मिलेगा, रिलेटिव एरर। काफ़ी सिंपल था ये टॉपिक। नाउ इसके बाद है परसेंटेज एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर। तो जो भी हमारा रिलेटिव एरर मिला था प्रीवियस वाले में, रिलेटिव एरर, उसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 13%। यू कैन सी यहाँ हमारा मिला था 0.13 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो हमें क्या मिलेगा, परसेंटेज एरर, जिससे हम लोग फ्रैक्शनल एरर भी कह सकते हैं, और हमारा आंसर कितना आ गया है 13% का। तो इतना परसेंट का हमारा एरर हो गया। ओके, नाउ एरर ऑफ अ सम और डिफरेंस। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास दो लेंथ है, लेंथ 1 और लेंथ 2। अब लेंथ 1 का जो मेजरमेंट होगा उसमें भी कुछ एरर होगा, और जो लेंथ 2 होगा उसमें भी कुछ एरर होगा। जब हम दोनों लेंथ को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उस केस में हमारा जो रिजल्टेंट आएगा उसमें कितना एरर होगा, दैट इज द थिंग। यू कैन सी सपोज 2 फिजिकल क्वांटिटी ए और बी है, और उसका जो मेजर्ड वैल्यू है ए कितना है, ए प्लस माइनस डेल्टा ए एंड बी प्लस माइनस डेल्टा बी। मतलब यहाँ पे जो डेल्टा ए और डेल्टा बी है वो प्लस माइनस उसका एरर हो सकता है। तो डेल्टा ए और डेल्टा बी क्या होगा, उसका एब्सोल्यूट एरर। डेल्टा ए एंड डेल्टा बी क्या होगा, उसका एब्सोल्यूट एरर। एंड वी वांट टू फाइंड आउट डेल्टा जेड इन द सम, कि जो दोनों का सम है उसमें कितना एरर होगा। तो सम क्या होगा, सम z इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब z प्लस माइनस डेल्टा z, जो कि उसका एरर होगा, इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a एंड प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। सो हम लोग कह सकते हैं z प्लस माइनस डेल्टा z, यहाँ पे a प्लस बी एंड प्लस माइनस डेल a प्लस माइनस डेल b। तो यहाँ से a प्लस बी जो होगा वो z से कैंसिल हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो z है वो a प्लस बी के बराबर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि डेल्टा z बराबर प्लस माइनस ए बी प्लस माइनस डेल ए एंड प्लस माइनस डेल बी। तो यहाँ से हमारे पास होंगे 4 कॉम्बिनेशन, प्लस डेल ए प्लस डेल बी, माइनस डेल ए प्लस डेल बी, माइनस डेल ए माइनस डेल बी एंड डेल ए माइनस डेल बी। तो इन चारों में से हम चूज कौन सा करेंगे, हम वो चूज करेंगे जो हमें मैक्सिमम एरर दे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डेल ए प्लस डेल बी है वो हमें मैक्सिमम एरर देगा। सो हम लोग कह सकते हैं दैट इज डेल जेड बराबर डेल ए प्लस डेल बी। और ये सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम होता है, बाय सब्ट्रैक्शन z इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो उस केस में भी हमारा जो डेल z होगा वो डेल ए प्लस डेल बी होगा, जो कि हमारा मैक्सिमम वैल्यू होगा, मैक्सिमम एरर होगा। ओके, सबको समझ में आ रहा है? सो अभी मैंने देखा रिगार्डिंग द एरर ऑफ अ सम और अ डिफरेंस। सो यू कैन सी व्हेन 2 क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, जब हम किसी 2 क्वांटिटी को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं,
द एब्सोल्यूट एरर इन द फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट में जो हमारा एब्सोल्यूट एरर होगा दैट इज द सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटी। जैसे यहाँ पर जो रॉड ए है और रॉड बी है, ओके, दो रॉड है। अब अगर हमें इन दोनों रॉड का डिफरेंस फाइंड करना है, दोनों रॉड का लेंथ का डिफरेंस, इसका लेंथ कितना है 5.23 प्लस माइनस 0.02, इसका कितना है 6.19 प्लस माइनस 0.03। इसका डिफरेंस क्या होगा, इसका डिफरेंस हो जाएगा हमारा सी 6.19 माइनस 5.23, आंसर मिला हमारा 0.96। बट एरर क्या होगा, एरर ऐड हो जाएगा 0.02 प्लस 0.03 इज इक्वल टू 0.05। ओके, तो इस तरह से हम लोग अपने सम और डिफरेंस का जो एरर है वो निकाल सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट है एरर इन प्रोडक्ट और अ कोटेंट। ओके, जैसे यहाँ पर आपने ए और बी को मल्टीप्लाई किया और उसका जो आंसर है वो जेड मिला, तो इसमें कितना एरर होगा, जहाँ पे हमारा ए क्या होगा, ए का जो मेजर्ड वैल्यू है वो ए प्लस डेल ए है, प्लस माइनस डेल ए, और बी का बी प्लस माइनस डेल बी है। तो जेड क्या होगा, जेड प्लस माइनस डेल जेड होगा, दैट इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल ए मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस माइनस डेल बी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जेड को कॉमन कर लेंगे, तो जेड कॉमन हो गया तो हमें क्या मिलेगा 1 प्लस माइनस डेल जेड बाई जेड इज इक्वल टू, यहाँ पे ए कॉमन करेंगे तो ए 1 प्लस माइनस डेल ए बाई ए, और जब बी कॉमन करेंगे तो बी 1 प्लस माइनस डेल बी बाई डी। तो यहाँ पर z इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ए, यहाँ तो z हो जाएगा और यहाँ a और b को मल्टीप्लाई कर देंगे तो a b मिलेगा, और फिर से 1 प्लस माइनस डेल a बाई ए एंड 1 प्लस माइनस डेल b बाई डी। तो इस a b से हम लोग z को कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि जो z है वो a b के बराबर है, एंड ये 1 से 1 में कैंसिल हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, डेल z बाई जेड इज इक्वल टू डेल a बाई ए प्लस माइनस डेल a बाई ए इंटू डेल b बाई बी, क्योंकि हमने इसको मल्टीप्लाई किया आपस में, एंड प्लस माइनस डेल बी बाई बी। अब आप देखें डेल ए एक एरर है, ओके, और डिवाइड बाई ए किया हुआ है, और डेल बी बाई बी, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो बहुत ही एक छोटा वैल्यू मिलेगा। यू कैन सी डेल ए एंड डेल बी आर अ स्मॉल, तो हम लोग उसको इग्नोर कर देंगे प्रोडक्ट केस में। हमने उसे इग्नोर कर दिया तो हमें क्या मिला, डेल जेड बाई जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए बाई ए प्लस माइनस डेल बी बाई बी। तो इसके पास भी हमारे पास 4 केस बनेंगे जिसमें से जो मैक्सिमम होगा हम लोग उसे लेंगे, तो डेल जेड बाई जेड क्या मिलेगा, डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी। आपको याद होगा डेल ए बाई ए क्या होगा, रिलेटिव एरर इन ए, और डेल बी बाई बी क्या होगा, रिलेटिव एरर इन बी। सो ये जो आपका वैल्यू मिला है वो डिवीजन के लिए भी सेम होता है, उसके लिए भी सही होता है। एक क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप देख सकते हैं when two quantities are multiplied or divided the relative error in the result में जो हमारा relative error होगा is the sum of relative errors in the multipliers। एग्जाम्पल क्या है, हमें एक फॉर्मूला पता है R इज इक्वल टू वी बाई आई, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करंट, V का वैल्यू गिवन है 100 प्लस माइनस 5 और I का वैल्यू 10 प्लस माइनस 0.2। अब दोनों डिवाइडेड में है तो R क्या होगा, R में कितना परसेंट का एरर होगा, तो हमें बस उसको ऐड करना है। ये 5% का एरर है और ये 0.2 जो होगा वो 10 का कितना परसेंट होगा, 2%, तो 5% प्लस 2% इज इक्वल टू 7%, तो 7% का एरर हमें देखने को मिलेगा रेसिस्टेंस में। ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है जो कि आपके एनसीईआरटी का ही है। R1 इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 3, R2 इज इक्वल टू 200 प्लस माइनस 4। पहला है कनेक्टेड इन सीरीज, दूसरा है इन पैरेलल। आपको पता करना है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, और ये जो फॉर्मूलाज हैं वो गिवन है, ये जो हमारा फॉर्मूलाज हैं वो क्वेश्चंस में गिवन फॉर्मूलाज हैं। अगर हम बात करते हैं सीरीज का, R क्या होगा, R1 प्लस R2, R1 है 100 प्लस माइनस 3 और R2 है 200 प्लस माइनस 4, तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 200 इज इक्वल टू 300 एंड 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7, सो 300 प्लस माइनस 7 ओम, दैट इज द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। ओके, नाउ इन पैरेलल हम निकालते हैं, हमें फॉर्मूला पता है 1 बाई आर डैश इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2,
तो आर डैश क्या मिलेगा, R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, तो 100 इंटू 200 डिवाइड बाई 100 प्लस 200 इज इक्वल टू 66.7 ओम्स। सो हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था डेल आर डैश। तो with the help of this formula which is given in the question, so del r dash क्या मिलेगा, ये हो जाए, ये चला जाएगा यहाँ, तो r डैश स्क्वायर इंटू डेल R1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस डेल R2 अपॉन R2 स्क्वायर। हम उसके पास वैल्यू पुट करेंगे 66.7 अपॉन 100 स्क्वायर इंटू 3 प्लस 66.7 अपॉन 200 स्क्वायर इंटू 4। आंसर क्या मिलेगा, 1.8। तो आर डैश क्या मिलेगा, 66.7 प्लस माइनस 1.8 ओम्स। ओके, सो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास कोई भी डाउट है, आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, हम वहां से आपके डाउट्स को रेक्टिफाई करेंगे। ओके, नेक्स्ट है एरर इन केस ऑफ पावर। अगर पावर हो उस केस में क्या होगा, सी एरर इन केस ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी रेज टू अ पावर। सो जैसे यहाँ पे z इज इक्वल टू a टू द पावर 2, a का स्क्वायर, तो डेल z बाई जेड क्या मिलेगा, डेल a बाई ए प्लस डेल a बाई ए इज इक्वल टू 2 डेल a बाई ए। इन जनरल हम लोग कह सकते हैं, जैसे यहाँ पे इन जनरल फॉर्मूला क्या है, z इज इक्वल टू a का पावर p, b का पावर q डिवाइड बाई c का पावर r। तो डेल z बाई जेड क्या मिलेगा, p है जो यहाँ है पावर में, वो यहाँ मल्टीप्लाइड में आ जाएगा, और इंटू डेल ए बाई ए, जो q पावर में वो भी यहाँ आ जाएगा, q डेल b बाई बी एंड प्लस r डेल c बाई सी। जैसे क्वेश्चन है t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर l बाई जी। ओके, जहाँ पे l क्या है 20 सेंटीमीटर, नोन टू 1 mm एक्यूरेसी। ओके, मेजर्ड वैल्यू ऑफ l इज 20 सेंटीमीटर, नोन टू 1 mm एक्यूरेसी। टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम is found to be 19 seconds using a wristwatch of 1 second resolution and we have to find the accuracy of g। से यहाँ से हम लोग सबसे पहले g का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ से हमारा g का वैल्यू क्या आ जाएगा, g इक्वल टू आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर l अपॉन टी स्क्वायर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल t होगा t बाई n, जहाँ पे यहाँ देख सकते हैं आप डेल्टा l क्या होगा, जो कि हमारा एरर जो होगा विच इज ड्यू टू द लीस्ट काउंट। ओके, सो डेल एल क्या होगा 1 mm का, एंड 1 mm कितना हो गया आपका 0.01 सेंटीमीटर। जहाँ पे कैपिटल टी है टाइम पीरियड फॉर 1 ऑसिलेशन और स्मॉल टी है टाइम पीरियड फॉर 100 ऑसिलेशन। सो टी क्या होगा, कैपिटल टी इज इक्वल टू टी अपॉन एन। डेल टी क्या मिलेगा, डेल टी अपॉन एन। सो हम लोग कह सकते हैं कि डेल टी बाई टी इज इक्वल टू डेल टी बाई टी, जो कि हमारा स्मॉल टी है। नाउ एरर इन बोथ एल एंड टी, दोनों में एरर क्या मिलेगा, बिकॉज सी जो एरर है हमारा एल एंड टी में आर द लीस्ट काउंट एरर दैट आई टोल्ड अर्लियर। तो जो लीस्ट काउंट एरर है वी हैव डिस्कस दैट डेल एल बाई एल 0.1 का एरर है, क्योंकि वो 1 mm का एक्यूरेसी है। सो 0.1 अपॉन 20 एंड प्लस 2 इंटू 1 बाई 90 इज इक्वल टू 0.027। अगर हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं अप्रोक्सीमेटली 2.7% का एरर मिलेगा, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 3% का एरर हमें देखने को मिलेगा। ओके, सो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है। किसी को भी डाउट है, यू ऑल कैन डिस्कस विद मी एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस। बाय एवरीवन, टेक केयर।